प्रिय भक्तों, राधे राधे। आइए आज मैं योगिनी एकादशी व्रत कथा सुनाती हूँ। यह एकादशी आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में आती है। एक सत्यवादी राजा मानसिंह शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। शिव पूजन के लिए वे अपने बाग से ताज़ा फूल मंगवाते थे। इस कार्य के लिए उन्होंने एक माली को रखा था। उस माली की पत्नी बहुत ही सुंदर नारी थी। दोनों पति पत्नी का आपसी प्रेम बहुत था। एक बार यह माली नरगिस के फूल लेने आया। जैसे ही वह घर वापस आया तो उन फूलों को रखकर अपनी पत्नी के पास गया। उस समय वह श्रृंगार कर रही थी, सुंदर, अति सुंदर। माली उसकी सुंदरता के सागर में ऐसा डूबा कि राजा के लिए रखे फूलों को ही वहाँ तक पहुँचाना भूल गया। इधर माली अपनी सुंदर पत्नी के साथ आनंद ले रहा था, उधर राजा फूलों की प्रतीक्षा कर रहा था। पूजा का समय बीत रहा था। ऐसे में राजा को उस पर बहुत क्रोध आया। उसने अपने नौकरों को बुलाकर कहा, जाओ उस माली को ढूंढकर हमारे सामने लाओ। उसने सबसे बड़ा पाप यह किया है कि हमारी पूजा में विघ्न डाला है। राजा के सैनिकों ने माली के घर जाकर उसे पकड़ लिया और लाकर राजा के सामने पेश कर दिया। क्रोध से भरे राजा उस माली की ओर देखते हुए कहना शुरू किया, हे दुष्ट, तुमने आज शिव पूजा के लिए समय पर फूल ना लाकर सबसे बड़ा पाप किया है। बता, तू फूल लेकर कहाँ गया था? महाराज, सच बोलूँगा तो शायद आप मुझे क्षमा कर दोगे। हाँ, मैं केवल सत्य ही सुनना चाहता हूँ। झूठे को तो मैं मृत्यु दंड से कम नहीं देता। महाराज, आप तो जानते ही हैं मेरी पत्नी बहुत सुंदर है। तो राजा का क्रोध और तेज हो गया। उसी समय बस उसी के प्रेम जाल में फंसकर मैं पूजा के फूल देना भूल गया। पापी, दुष्ट, एक नारी के लिए वासना की आग में अंधे होकर तुमने शिव पूजा में विघ्न डाला है। जा, तुझे मैं भगवान शिव की ओर से यह शाप देता हूँ कि तू कोढ़ी हो जा और उसी नारी के वियोग की आग में सदा जलता रहेगा। इस सांप के प्रकोप का यह फल मिला कि वह उसी समय कोढ़ी हो गया। अब वह अपनी पत्नी से भी बिछड़ गया। अकेला ही कष्टदायक रोग से पीड़ित धरती पर पड़ा रहता। दूर दूर तक उसका अपना कोई नहीं था। दुखी मन से वह हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहाँ पर भी क्या था, दूर दूर तक कोई मानव नहीं था। वह चलता रहा। एक स्थान पर उसने एक आश्रम देखा। उसमें अनेक मुनिगण बैठे प्रभु का भजन कर रहे थे। वह उस आश्रम के अंदर जाकर पता चला कि यह मार्कंडेय महर्षि का आश्रम है। उस कोढ़ी माली के मन में आया कि मैं महर्षि की शरण में जाकर अपने इस रोग के बारे में उपचार की बात करता हूँ। यही सोचकर वह माली महर्षि मार्कंडेय जी के पांव पर जा गिरा और रो रो कर कहने लगा, मुझे बचा लो मुनिवर, मुझे बचा लो। मैं दुखिया इंसान आपकी शरण में आया हूँ। मुझे पूर्ण आशा है आप एक दुखी मानव की सहायता करेंगे। मार्कंडेय जी ने उस दुखी इंसान की हालत देखी तो उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने उससे पूछा, हे मानव, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके कारण तुम इतना बड़ा कष्ट भोग रहे हो? तब वह माली ने फूलों से लेकर राजा के शाप तक की पूरी सत्य कथा मुनि को सुना दी। महर्षि ने उसकी पूरी कहानी सुनते हुए कहा, हे वत्स, तूने मेरे सम्मुख आकर सत्य बोला है, इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार की प्रार्थना करता हूँ। इसके लिए तुम्हें आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी का व्रत
करके भगवान विष्णु की उपासना करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम इस व्रत से पूर्ण रोग मुक्त हो जाओगे। वह माली मार्कंडेय जी का आशीर्वाद पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। आषाढ़ मास की योगिनी एकादशी के आने पर जब उसने श्रद्धापूर्वक श्री विष्णु भगवान का व्रत करके उपासना की तो उसका सारा शरीर फिर से पहले जैसा हो गया। वह घर वापस अपनी पत्नी के पास गया। दोनों एक बार फिर से मिले और हर वर्ष योगिनी एकादशी व्रत रखने लगे। बोलो योगिनी एकादशी महारानी की जय। राधे राधे।